हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। प्रीवियस हमने देखा कि एरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाला है कि एरे सर्च मेथड, कोई सर्च करनी है कुछ वैल्यूज को इन एरे में। जैसे कि एरे है मेरे पास ओनली स्ट्रिंग या नंबर में 1 to 100 और मुझे फाइंड करना है 100 नंबर का एलिमेंट एरे में है या नहीं। जैसे रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स है और बहुत सारे कैटेगरीज है, आइटम्स है। तो उसमें हम क्या सर्च करते हैं, लाइक अमेजन में हम सर्च करते हैं सैमसंग मोबाइल, आईफोन मोबाइल, और उसमें से कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है। तो वो सर्च कैसे कर सकते हैं, बेसिक लेवल पे देखेंगे हम, और एडवांस लेवल पे आगे हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसके रिलेटेड उसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले सर्च एरे मेथड इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या है? बेसिक हमने देखा था कि इंडेक्स पास करते हैं एरे में वैल्यू को यूज करने के लिए। एक एरे है हमारे पास 1 to 10, एज स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू, एप्पल, बनाना, फ्रूट्स, बाइक्स, एसेसरीज, इस तरह से कोई स्ट्रिंग में वैल्यू है और उसे हम कैसे एक्सेस करते थे, इंडेक्स एरे का नाम, और उसमें एरे में हम 0 पास कर देते थे और वहां पे हमें वैल्यू मिल जाती। बट हमें कोई इंडेक्स गेट करनी है तो उसके लिए इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग से इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं। तो स्टार्ट से होता है और रिटर्न में आपको इंडेक्स नंबर मिलेगा। और अगर इन केस फेल, आपको वैल्यू फाइंड नहीं है, अंदर वैल्यू नहीं है, तो रिटर्न में आपको -1 मिलेगा। सेम एज लास्ट, इंडेक्स ऑफ लास्ट ऑक्यूपायर, लास्ट से स्टार्ट होगा और सेम एज इंडेक्स में आपको -1 मिलेगा। और इंक्लूड्स में क्या है कि आप एरर में चेक कर सकते हो कि वो वैल्यू है अवेलेबल या नहीं है, और रिटर्न में आपको बुलियन मिलेगा, ट्रू या फॉल्स। और फेल मतलब आपको कोई नहीं मिल रहा है वैल्यू, तो उसमें फेल हो जाएगा। तो वन बाय वन हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं और इसे सेव कर रहा है। तो रिटर्न में आउटपुट आ रहा है 1 and -1। तो यहाँ पे एक एरे है ABC एंड B अगेन, और मैंने इंडेक्स ऑफ में B पास कर दिया। मतलब मेरे पास कोई B है, या तो फिर आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, एप्पल, बनाना, कैट और अगेन बनाना। और मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूं बनाना, और जेड को हम ऐसे ही रहने देते हैं, जेड है। तो आउटपुट आ रहा है 1 and -1। तो मैंने यहाँ पे बनाना पास किया, कोई वैल्यू पास की, और एरे में चेक कर रहा हूं कि बनाना करके कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। अगर इन केस अवेलेबल है तो रिटर्न में 1 मिलेगा, उसकी इंडेक्स मिलेगी। मान लो मैं यहाँ पे कैट पास कर रहा हूं, तो मुझे रिटर्न में ऐसा 0 1 2, इसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 and 2, तो रिटर्न में 2 मिलेगा। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, इंडेक्स हमें मिल गई 2। ये कहाँ पे यूज होता है? जब हम कोई फिल्टर कर रहे हैं, डेटा को यूनिक कर रहा है। जैसे यहाँ पे बनाना 2 टाइम रिपीट हो रहा है और मुझे फिल्टर करना है कि यूनिक वैल्यू ही मुझे मिले, जो रिपीटेड वैल्यू है उसको हम स्किप कर दे, तो तब हम इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं। फाइंड इंडेक्स का भी यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ में मैंने एक वैल्यू डाली जो अवेलेबल नहीं है हमारे एरे में, तो रिटर्न में हमें -1 मिला। सेम बनाना मुझे लास्ट से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंडेक्स ऑफ का यूज कर रहे हो, वहां पे इंडेक्स में O कैपिटल है और लास्ट इंडेक्स में IO कैपिटल है। और जब आप VS कोड यूज कर रहे हो या गूगल एंटीग्रेविटी या कर्सर, कोई भी एडिटर यूज कर रहे हो, IDE, तो वहां पे आपको सजेशन मिल जाएगा, या तो फिर यहाँ से आप एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने React.js लिखा, तो यहाँ पे React का, एंगुलर का, React Native, मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो इसीलिए वहां पे सजेशन में हमें इजीली इंडेक्स ऑफ मिल गया। लास्ट इंडेक्स ऑफ और 1 and -1, और मैं जैसे इसे कमेंट कर रहा हूं और मैं यहाँ पे आउटपुट में दे रहा हूं बनाना, तो यहाँ पे आउटपुट में आएगा 3। तो वो लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3, तो इसकी इंडेक्स 3 है, तो रिटर्न में 3 मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल इंक्लूड्स। मेरे पास यहाँ पे एक एरे है और यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है, केडी, एडमिन, बनाना, एप्पल, यूजर के नाम भी है, कौशल, प्रतीक और एनीथिंग यूजर। तो उसमें मुझे सर्च करना है वैल्यूज को, तो हम इफ कंडीशन का यूज करते थे। तो यहां से मैं कोड को कॉपी कर रहा हूं और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इंक्लूड्स क्या है कि वो वैल्यू को उसके एलिमेंट के अंदर चेक कर रहा है कि ऐसी कोई वैल्यू है अंदर अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट,
मान लो मैंने यहाँ पे एडमिन यूजर लिखा है और मैं यहाँ पे यूजर चेक कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे कुछ भी रन नहीं हुआ, बिकॉज इंक्लूड्स में यूजर हमें फाइंड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पूरी वैल्यू चेक हो रही है। बट यूजर डॉट इंक्लूड्स, तो मैं यहाँ पे एक कीड़ी टेस्ट और मैं इस तरह से फाइंड कर रहा हूँ टेस्ट को और मैं सेव कर रहा हूँ, तो भी यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। मान लो मैं यहाँ पे केडी मैंने लिखा है, इसको टेस्ट को हम रिमूव कर देते और केडी मैंने स्मॉल में लिखा है, तो भी यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ केस सेंसिटिव। तो जब भी इस तरह से हम यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, टू लोअर केस का यूज करना है। और यहाँ पे हम जैसे सेव करेंगे टू लोअर केस यूजर टू, ओके, यूजर डॉट एक्सटेंशंस, ओके, तो इंक्लूड हम डायरेक्टली एरर में यूज करें तो यहाँ पे टू लोअर केस का हम यूज नहीं कर सकते, बट हमें एक एक फोर ईच का मेथड का हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करके उसको टू लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे हम यूज करेंगे मैप मेथड में यूज करेंगे, बट बेसिक करंटली इंक्लूड्स का आप यूज कर रहे हो तो आपके पास जो यूजर है, यूजर इंक्लूड्स, तो वहां पे आपको एक एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे तो एरर है तो एक एक एलिमेंट हो रहा है चेक, बट मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूं कीडी टेस्ट, और सबसे पहले हम टेस्ट को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यूजर एग्जिस्ट बिकॉज कीडी आर सेम यूजर। यहाँ पे हमारे पास अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग मेथड में भी हम देखेंगे, बट मान लो मैं यहाँ पे कीडी टेस्ट यूजर एडमिन इस तरह से लिख रहा हूँ, यूट्यूब एक बड़ी स्ट्रिंग है मेरे पास और वो स्ट्रिंग में मैं फाइंड कर रहा हूँ कि कीडी करके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है यूजर एग्जिस्ट बिकॉज ये जो पूरी स्ट्रिंग है उसके अंदर हमारे पास एक कीडी करके टैग्स अवेलेबल है, इंक्लूड्स है। मैं यहाँ पे एडमिन लिख रहा हूं तो भी यूजर एग्जिस्ट, और मान लो प्लस करके मैं यहाँ पे एक डायनामिक हम क्रिएट करते हैं कि कॉन्स्ट यूजर नहीं फाइंड्स इक्वल टू, और यहाँ पे एडमिन, और इसी फाइंड को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं तो यहाँ पे एक हमारी जो वैल्यू है जो हमने फाइंड किया है वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और यहाँ पे एक स्पेस भी ऐड कर दिया एडमिन। मान लो मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख रहा हूँ यूट्यूब, और यहाँ पे भी हमें पास करना पड़ेगा फाइंड्स के अंदर फाइंड्स, तो यहाँ पे यूट्यूब बिकॉज हमें वैल्यू मिल रही है। तो जब हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो वहां पे पर्टिकुलर स्ट्रिंग चेक होती है। और एक और हम देखते हैं एग्जांपल यूजर फाइंड्स के अंदर ही, कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब में यू कैपिटल लिखा है, यूट्यूब ये स्ट्रिंग में हम देख रहे हैं, बट आगे जाके हमें एक्चुअल में देखना है कि एरे मेथड हम देख रहे हैं अभी तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, जैसे यूट्यूब सेम है बट वहां पे यूट्यूब में वाई कैपिटल है। तो जब आप इस तरह से यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड्स पास क्या नहीं हुआ, बट मैं यहाँ पे जो यूजर्स है हमारा डॉट टू लोअर केस, तो मैं यहाँ पे लोअर केस का यूज कर सकता हूँ। एक स्ट्रिंग है, मुझे उसमें लोअर केस को कन्वर्ट करना है, हमने जो प्रीवियस मेथड में देखा था। तो जैसे मैं सेव किया यहाँ पे आउटपुट आ गया यूजर एग्जिस्ट और यहाँ पे यूट्यूब, बिकॉज हमारी जो स्ट्रिंग है हम इसे अगर प्रिंट करेंगे यहाँ पे console.log और उसमें मैं यूजर्स डॉट टू लोअर केस, तो यहाँ पे यूट्यूब में जो यू वाई कैपिटल था वो स्मॉल हो गया। तो जब भी हम कोई सर्च कर रहे हैं कीवर्ड को तो वहां पे आपको टू लोअर केस का यूज करना है जो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एरर है तो वहां पे हम टू लोअर केस का यूज नहीं कर सकते, बट हमारे पास जो स्ट्रिंग है वहां पे हम मैप मेथड या फिल्टर में यूज करेंगे तो वहां पे टू लोअर केस का हम यूज कर सकते हैं जब आइटम को गेट एलिमेंट करते हैं, फेच करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इंक्लूड्स का इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। रियल टाइम एग्जांपल है, जैसे कोई डेटाबेस है वहां पे मेरी स्ट्रिंग है और यूजर इनपुट रिएक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने डायनामिक क्रिएट किया था। फाउंड इक्वल टू डेटाबेस, जो मेरे डेटाबेस एक एरे है उसके अंदर इंक्लूड यूजर इनपुट, और फाउंड अगर वैलिडेट है हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है जैसे हमने आगे देखा था। फाउंड अगर ट्रू है तो फाउंड, या तो फिर नॉट एलिस्ट, जैसे आप कुछ टेबल में देखते हो कि मैं सर्च कर रहा हूँ यूजर को और अगर यूजर है तो वहां पे हमें डेटा शो करेगा, और या तो फिर नो डेटा फाउंड। तो इस तरह से हम कंडीशन को यूज करते हैं इन रियल टाइम प्रोजेक्ट में।
इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, इंडेक्स ऑफ का आपको पूछ सकते हैं इंडेक्स ऑफ क्या है, कैसे यूज करते हैं, और फाइंड इंडेक्स में क्या डिफरेंट है, तो वो हम आगे देखेंगे। इंडेक्स ऑफ में वी कैन पास द वैल्यू एंड गेट द इंडेक्स ऑफ द एरे। तो वैल्यू को हम पास करते हैं और इंडेक्स गेट करते हैं ऑफ द एरे, जो हमारा एरे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू चेक द एरे कंटेन स्पेसिफिक वैल्यू। तो इंक्लूड्स का हम यूज करेंगे पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू एरे के लिए। व्हाट द रिटर्न ऑफ वैल्यू इंडेक्स ऑफ इज द एलिमेंट नॉट फाउंड। जब हम इंडेक्स ऑफ का यूज करते हैं और एलिमेंट फाउंड नहीं है, तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, -1। जैसे हमने यहाँ पे देखा फेल केस, फेल में हमें रिटर्न में -1 मिलेगा। डज इंक्लूड वर्क विथ NaN। NaN क्या है, एक नंबर है, नंबर की एक जब आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हो नंबर में, बट वो स्ट्रिंग एज अ नंबर नहीं है, जैसे 2 3 4 5 वो एक नंबर है, आपने स्ट्रिंग में से कन्वर्ट किया नंबर में, तो हमें नंबर मिल जाएगा। बट कोई कौशल करके लिखा है मैंने और उसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं नंबर कीवर्ड का यूज करके, नंबर मेथड का यूज करके, और वहां पे मुझे रिटर्न में नन मिलेगा। तो हमारे पास एक एरे है, वहां पे हमने एक नन लिखा है और इंडेक्स ऑफ में नन पास करेंगे तो वो फेल होगा। जब इंक्लूड्स का यूज करेंगे और वहां पे नन चेक करेंगे, तो वहां पे मेथड में चेक करेगा कि नन करके कोई अवेलेबल है या नहीं, तब हमें रिटर्न में ट्रू मिलेगा। तो जब इंडेक्स ऑफ का यूज करेंगे तो वहां पे फॉल्स मतलब फेल हो जाएगा, तो रिटर्न में -1, बट इंक्लूड्स में हमें ट्रू मिलेगा। तो बेसिक सर्च मेथड है। नेक्स्ट हम आगे और भी एरे मेथड देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।